articulation, good confidence, even pronunciation. Very nice. Very nice. दास्ताने चौबोली देखकर आ रहा हूँ अभी, और कमाल की किस्सा गोई थी। मतलब चंडीगढ़ में किस्सा गोई का प्रचलन शुरू हो गया है। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो मेन आर्ट फॉर्म है ये मुंबई और दिल्ली में ज़्यादा परफॉर्म की जाती है। दास्तान गोई की इस महफिल में आपका स्वागत। साझा करेंगे आपसे किस्से कहानियों की दौलत। दास्तान सुनना कला है तो कहना भी कला है, मगर प्यार से जो सुनता है उसकी अक्ल में होती बरकत। दास्तान सुनाने वालों को बस चाहिए एक हुंकारा, और एक हुंकारे में हो बेइंतहा मोहब्बत। फोन बंद कर लीजिए या साइलेंट पर उसे लगा ले। ऐसे मौकों पर फोन का बजना होती है बड़ी आफत। आप में से जो भी दर्शक नाटक समझकर आए, आज हाथ जोड़ हम करें निवेदन, आज नहीं है नाटक। आज तो हम बस यहां बैठकर दास्तान बोलेंगे। आ ही गए तो सुन ही लीजिए। दिल से आपका स्वागत स्वागत स्वागत। तो हाज़रीन, ये दास्तान शुरू होती है उस वक्त से जब राजस्थान में एक ठाकुर शाह की अपने ठिकाने पे बहुत बड़ी रियासत थी। अब ठाकुर शाह अपने ज़माने के मशहूर तीरंदाज थे। उनकी तीरंदाजी के किस्से ज़माने भर में मशहूर थे। वो बिला नागा जाड़ा गर्मी बरसात अपनी तीरंदाजी की मशक किया करते थे। और कैसे करते थे? अजी सुबह उठते, नहा धो के अपने ठकुराइन का हाथ पकड़ते, छत पे ले जाके खड़ा करते, 108 कदम गिन के दूर जाते और कमान साध के तीर जो छोड़ते तो जन जन दन दन करता हुआ तीर ठकुराइन की नथ के आर पार निकल जाता। जी, मेरा शौहर मेरी नथ से 108 तीर निकाले ना तो मैं उसकी नाक में नकेल कस दूं, घोड़े का चारा खिलाऊं, पैर का धोवन पानी पिलाऊं और उसके मुश्के कसवा के मसहरी के इर्द गिर्द, मसहरी यानी के बेड, मसहरी के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगवाऊं। जनाब, ये बात ठकुराइन के जिगर में तीर से जाकर लगी। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾਸਤਾਨ ਚਮੋਲੀ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ TFT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ। बहुत अच्छा था। इसमें हमें एक लेसन मिला है, बड़ा कुछ लाइफ में बड़ा कुछ सीखने को मिला। हमारी जो परंपरा थी, मतलब खोई हुई परंपरा जो बहुत पीछे रह गई थी, वो हमें उसको रिवाइव करने का मौका मिला और उसको नज़दीक से जानने का, देखने का, और उसको महसूस किया हमने भी। उसको मतलब जहाँ से हमारी शुरू हुई थी वो हमें आज रिवाइव होगी। पर वो कर भी क्या सकती थी, अब तो 7 फेरे हो चुके थे। तो साहब, एक बार क्या हुआ कि पूस का महीना था और जाड़े की कड़कती ठंड पड़ रही थी और पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान में जलवागर था। ऐसे में ठाकुर साहब ने रंग महल में दाखिल हुए तो ये बिखरी बिखरी निखरी निखरी दूधिया चांदनी देख के उनके मन में एक मासूम सा ख्याल आया कि हाय, अगर इस चांदनी रात में नथ से तीर निकाले जाएं तो क्या बात हो। बस मन में ख्याल आ गया तो रुकना कैसा, लपक के नीचे गए, ठकुराइन से अपने मन की बात कही। वो ठंड के मारे लिहाफ में दुबकी हुई थी, ये सुन के और दुबक गई। उसने सोचा, माना दिन की रोशनी में इनका निशाना कभी नहीं चूका है, पर रात की गारंटी कौन ले। और भले ही चांदनी रात हो, और चांदनी रात क्या इसलिए होती है कि नथ से तीर निकाले जाएं? अरे चांदनी रात होती है दिल दिल से गुफ्तगू करें, नजरें नजरों पे तीर चलाएं। और ये मर्दुआ चांदनी रात का इस्तेमाल नथ से तीर निकालने के लिए करना चाहता है। आज उससे रुका ना गया और कड़क के बोली, मेरी मानो ना तो अब हर रोज अपना निशाना चूकते हो। जिस दिन आपका तीर मेरे जिगर के पार होवे उस दिन अपनी मंजिल को पहुंचे। पर साहब, ठकुराइन का ये व्यंग बाण हर रोज की तरह ठाकुर के सर के ऊपर से निकल गया। वो कड़क के बोले, क्या बात करती है? एक ठकुराइन होकर खौफ दिखाती है, एक राजपुतानी होकर डर दिखाती है। चल, उसका हाथ पकड़ा, छत पे लेके गए, 108 कदम गिन के दूर गए, कमान साधी और तो तीर जो छोड़ा तो जन करके तीर ठकुराइन की नथ के आर पार। मगर फिर यह सोच के कि कुछ हुआ भी तो नहीं, सेठ जी ने अपनी सेठानी को माफ कर दिया। अब यहीं पे किस्सा गो ने अपने बयान को रोका और बोला, बोल मेरे जड़ाऊहार, इन सब में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन? वो सेठ जी
वो सेठानी, वो ठाकुर सा, या फिर वो खपड़ियाऊ चोर? अरे इसमें क्या मुश्किल है, वो सबसे बड़ा ईमानदार तो ठाकुर सेठ साहब हैं। इतना बड़ा दिल उनका, अपनी पत्नी को माफ कर दिया उन्होंने। अरे नहीं, खपड़ियाऊ चोर। अरे किसी की बीवी किसी के पास गई, अब खपड़ाऊ चोर बीच में कहाँ से आ गए। अब टहलते टहलते उसे लकड़ी का एक पल्ला दिखाई दिया। अब पल्ला देखते उसके हाथ में खुजली होनी शुरू हो गई। उसने अपने औजार निकाले और पल्ले को घड़ के तराश के एक बहुत ही खूबसूरत औरत का बुत बना के खड़ा कर दिया। वो सोया तो उसके बाद बारी आई दर्जी की। दर्जी जब उठ खड़ा हुआ तो उसने देखा भाई खूबसूरत मुजस्समा क्या खड़ा किया है मेरे दोस्त ने। उसने भी फटाफट भाग रहा चोरी सीली और उस मुजस्समे को पहना दिया। अब जब वो सोया तो बारी आई सुनार की। उसने कहा वाह वाह, मेरे दोस्तों ने बुत तो बड़ा अच्छा बनाया, पर गहना वहना तो पहन नहीं रखा कोई इसने। तो उसने फटाफट सोने की 2 चूड़ियां बनाई और उस बुत को पहना दी। वो सोया तो बारी आई पंडित की। पंडित ने देखा कि भाई क्या खूबसूरत मुजस्समा मेरे दोस्तों ने खड़ा किया है, जिसे देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल के रखते। देखो ठकुराइन, ये बात ना इस कमरे से बाहर ना पहुंचे, वरना मेरी मर्दानगी पे बट्टा लग जाएगा। तो जनाब, कुछ सालों के बाद उस नगर में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हुई। ठाकुर की नस से तीर निकालने की आदत भी छूटी और इस पर जो बड़ी ठकुराइन थी वो इतनी सेहतमंद हो गई कि उसके लिए कुछ दिनों के बाद 2-2 मसहरियां लगवानी पड़ी। ठाकुर साहब बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि के राजा कहलाए, क्योंकि वो सारा काम शहजादी चौबोली और छोटी ठकुराइन की रजामंदी से करते थे। तो आप सब भी जान लीजिए कि इस दुनिया में जितने अरस्तु फरस्तु हुए हैं, जितने सिकंदर फिकंदर हुए हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई शहजादी चौबोली या छोटी ठकुराइन का हाथ जरूर था। आज TFT के 5th एडिशन में हमें अपना परफॉर्म करने का मौका मिला। हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा अच्छा अनुभव रहा दास्तान सुनाने का। और हम बाकी लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि ये 30 दिन का फेस्टिवल है, अभी 20 दिन बचे हुए हैं, तो प्लीज़ आप सब लोग आइए। और यहाँ पे म्यूज़िक से लेके थिएटर से लेके हर तरह की कला के कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पे आइए। और TFT मतलब कई सालों से परंपरा चला रहा है, इतना बड़ा फेस्टिवल, मतलब 30 दिन का फेस्टिवल, मतलब आसान काम नहीं है ऐसा फेस्टिवल करना, है ना। तो और हमने पिछली बार भी यहाँ परफॉर्म किया था, इस बार भी परफॉर्म किया है। हो सकता है अगली बार भी हमने कुछ तैयार किया तो हम यहाँ ज़रूर परफॉर्म करेंगे। यहाँ परफॉर्म करके हमें बहुत मज़ा आता है। तो प्लीज़ आप लोग आइए और TFT का जितना फेस्टिवल है इसका आनंद लीजिए।